नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कश्यप आपके सामने फिर एक नई बात, एक नए विचार लेके आशा करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे और सफलता के लिए प्राप्त कर रहे हो और सकारात्मकता के साथ होंगे। दोस्तों, ध्येय हमारा एक जीतने वाला घोड़ा हो सकता है। दोस्तों मैं किताब पढ़ रहा था, मैंने कल भी बताया था आपको, शिखर पर मिलेंगे। उसमें एक चैप्टर है, उसमें एक पार्ट है, ये है हमारा जीतने वाला घोड़ा हो सकता है। उसमें एक पात्र है जूली। वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करती है, उसके साथ बहुत मेहनत करती है, उसके साथ बहुत तैयारी करती है, मगर आज वो कुंठित है, आज वो अतोत्साहित है। दोस्तों आज वो क्रोध में है। दोस्तों आज वो दुखी है। दोस्तों आज वो परेशान है, क्योंकि उसने अपने घोड़े के साथ बहुत मेहनत की। उस घोड़े को उसने बहुत अच्छी तरह से तैयार किया। दोस्तों उस घोड़े ने उसने घोड़े की पूंछ को इस तरीके से, जैसे कि एक चुटिया गुथी रहती है। दोस्तों उसने उसकी काठी को ऐसे चमकाया जैसे कि स्टील चमकती है। दोस्तों उसके पेट का आकार एक आकर्षक आकार लग रहा था। दोस्तों और आज वो उसको एक खेल में, प्रतियोगिता में इसको लेके गई। कूदने वाली प्रतियोगिता थी दोस्तों, मगर वहाँ पर वो असफल हो गई उस अपने घोड़े की वजह से। दोस्तों उसके घोड़े का नाम आरिस था। वो उसे प्यार से आरिस बोलती थी। तो आरिस की वजह से वो असफल हो गई और वो रिबन प्राप्त नहीं कर पाई। दोस्तों जब वो घोड़े को खेलने के लिए गेम में लेके गई और जब उसने उस गेम की तैयारी की या उस गेम को खेलने गई, तो उसने अपने घोड़े को कुदाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। काफ़ी देर तक वो प्रयास करते थे, मगर 3 अटेम्प्ट के बाद उसको अयोग्य घोषित कर दिया और वो वापस आकर अपने घुड़साल में आकर वहाँ पर वो बहुत परेशान थी, हतोत्साहित सी, क्रोधित थी, कंठित थी। मगर दोस्तों उसने कुछ देर बाद सोच के एक विचार मन में आया और अपनी आस्तीन उठाकर उसने एक मन में सोचा और विचार करा कि हम अगर दुखी हैं, हम कुंठित हैं, तो दोस्तों हम अपना नुकसान कर सकते हैं, हम अपने आप को गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं और हम अपना कुछ और भी नुकसान कर सकते हैं। दोस्तों उस लड़की ने, जूली ने, अपने आस्तीन ऊपर करे, कुछ सोचा और सोचने के बाद वो आगे चली गई और उसने अपने उस घोड़े को बेचने का विचार बनाया दोस्तों, और पेपर में उसके लिए इश्तेहार दे दिया और उसकी खूबियाँ, उसकी कहानियाँ, और उसने अपने घोड़े की खूबियों की, उसकी खासियत उस पेपर में लिखी, उसको बताया और वो उसको बेचने के लिए तैयार हो गई दोस्तों। और उसको कुछ समय बाद खरीदने वाला मिल गया और उसने उस घोड़े को बेच दिया दोस्तों। बेचने के बाद उसने फिर अपने मन में विचार बनाया कि मैं इस प्रतियोगिता की फिर तैयारी करूँगी और फिर एक घोड़ा खरीदूँगी। तो दोस्तों वो काफ़ी घुड़सवारों के पास गई, काफ़ी प्रशिक्षणालयों में गई और घोड़ाशालों में गई। उसने घोड़े को देखा, मिला उसे एक जाकर बाद में एक घोड़ा मिला जिसका नाम रम था दोस्तों। रम करके कुछ ऐसा नाम था दोस्तों उस घोड़े का नाम बटर रम था। वो 2 साल का घोड़ा था, यंग था, मगर उस घोड़े बटर रम की कीमत, जो उसने अपना घोड़ा आरिस बेचा था, उसकी प्राप्त हुई धनराशि से ज़्यादा था। तो दोस्तों उसने उस धनराशि के जो कम थी उसे उसको देने के लिए उसकी मम्मी डैडी ने उससे कहा, जूली से, मगर दोस्तों जूली ने उनसे वो धनराशि नहीं ली। उसका ये मानना था जो हम अगर चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार उसने उस बटर रम के खरीदने के लिए जो धनराशि कम पड़ रही थी, वो अपने मम्मी डैडी से ना लेके बची हुई धनराशि का उसने किस्तों में देने का उनसे वादा किया और वो अपने घोड़े बटर रम को खरीद लिया दोस्तों। और दोस्तों उस किस्त के पैसे को देने के लिए जूली ने एक नौकरी कर ली और दोस्तों उसके बाद उसने अपने घोड़े बटर रम को के लिए प्रक्षालय भेजा और उसने
और परीक्षालय में भेज दिया और उसने खुद भी उसके साथ तैयारी करनी शुरू कर दी। उसने दोस्तों नौकरी भी की और उस घोड़े के साथ उसकी तैयारी भी की और उसके प्रतियोगिता के लिए तैयार भी किया और खुद भी तैयार हुई दोस्तों। फिर एक बार आखिर में जब प्रतियोगिता आई तो तब वो उस प्रतियोगिता में उसको लेके गई और उस प्रतियोगिता में उसने बहुत सारे रिबन जीते दोस्तों। उसके कमरे की दीवार रिबनों से भर गई दोस्तों। तो दोस्तों यही है, हम कुंठित ना होके सोच समझ के अपने कार्य को करें, अपने प्रतियोगिता की तैयारी करें तो हम कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। नहीं तो हम कुंठित होकर अपना नुकसान कर लेंगे, अपना फ़ायदा नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इस तरीके से हम नुकसान, तो जैसे जूली ने अपने दिमाग से अपने दिमाग को शांत करके उससे सोच के समझ के दोबारा घोड़ा खरीदा, उस घोड़े से उसने रेस जीती, उस घोड़ों ने उससे कूद वाली रेस जीती और काफ़ी रिबनें उसने दोस्तों प्रतियोगिता में जीती। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें कुंठित नहीं होना चाहिए, सोच समझ के हमें कार्य करना चाहिए, सोच समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों जब हम किसी चीज़ को करने की चाहत अपने मन में शुरू कर देते हैं तो वो हम जब ये सोच लेते हैं कि हम असफल ना हो जाए, सफलता हम प्राप्त करेंगे, तो दोस्तों बहुत सी चीज़ें हमारे उस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती हैं, हमारी मदद करती हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी बात खत्म करके आपसे विदा लेना चाहता हूँ। दोस्तों नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और कामयाब होते रहिए दोस्तों।